नमस्कार, मैं हूं गयासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं SGL न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार के 10 प्रमुख खबरों की। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। बिहार में बदल गया मौसम का मिजाज। बिहार में अचानक बदले मौसम ने राजधानी पटना समेत कई जिलों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दे दी है। सरकारी योजनाओं की जांच करने पहुंचे SDM के बॉडीगार्ड से उलझे शिक्षक की धक्का मुक्की और नोकझोंक, शिक्षक को थाने ले गई पुलिस। सीएम नीतीश कुमार ने सिविल सेवा दिवस पर जिलाधिकारियों को दिए कई टास्क, विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने का दिया आदेश। बिहार में अब लोहार जाति को नहीं मिलेगी ST की सुविधाएं, सामान्य प्रशासन विभाग ने निरस्त की सेवाएं। बिहार में बाढ़ से निपटने की अभी से तैयारी, आपदा विभाग का 15 जून से पहले नदियों को चिन्हित कर रिपोर्ट देने का निर्देश। माध्यमिक शिक्षकों की छठे चरण की रुकी नियोजन प्रक्रिया फिर शुरू होगी। राज्य की 430 किलोमीटर सड़कों का होगा चौड़ीकरण, निर्माण पर ADB की मुहर, बन रही DPR। व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गंदगी की तस्वीरें, तुरंत होगी सफाई व्यवस्था की होगी नियमित मॉनिटरिंग। ईद से पहले रिलीज हो जाएगा बिहार के सभी शिक्षकों का वेतन। गाड़ियों के मामले में करोड़पति हुआ बिहार, महंगे वाहनों के प्रति बढ़ा लोगों का रुझान। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिहार में बदल गया मौसम का मिजाज। बिहार में अचानक बदले मौसम ने राजधानी पटना समेत कई जिलों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन इसी के साथ मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बुधवार को बिहार के औरंगाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। पटना बिहार में बदले मौसम के बाद राजधानी पटना समेत कई जिले में गर्मी से राहत मिली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर और मध्य बिहार में दक्षिण और पूर्वइया हवा का तेजी से बहना जारी है। इसके साथ ही एक चक्रवाती सिस्टम भी सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसके असर से सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका समेत कुछ इलाकों में अगले 2 दिन तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। वहीं बुधवार को नेपाल की तराई से सटे बिहार के जिलों समेत पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में भी बुधवार को आंधी बारिश हुई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 अप्रैल तक उत्तर बिहार में तेज हवा के साथ बारिश की आशंका बनी हुई है। वहीं सबसे ज्यादा बारिश अररिया, मधेपुरा, सुपौल में हुई। बात अगर तापीश की करें तो बुधवार को औरंगाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। यहां का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि बदले मौसम के बाद पटना में बुधवार की शाम से तेज और ठंडी हवाएं चलने लगी। इसके बाद यहाँ का तापमान करीब 7 डिग्री तक नीचे आ गया। पटना में तो ये सामान्य से 2 डिग्री नीचे आ गया। इसके बाद यहाँ लोगों को गर्मी से तेजी से राहत मिली। सरकारी योजनाओं की जांच करने पहुंचे SDM के बॉडीगार्ड से उलझे शिक्षक की धक्का मुक्की और नोकझोंक, शिक्षक को थाने ले गई पुलिस। भागलपुर के महेशी पंचायत के मध्य विद्यालय महेशी अनुसूचित जाति में बुधवार को SDM के बॉडीगार्ड से एक शिक्षक उलझ गए। इस दौरान धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। SDM की सूचना पर पुलिस शिक्षक को थाने ले गई, जहाँ शिक्षक से पूछताछ की जा रही है। प्रखंड के महेशी पंचायत में बुधवार को सरकारी योजना की जाँच करने पहुंचे SDM धनंजय कुमार जब मध्य विद्यालय महेशी अनुसूचित जाति पहुंचे तो वहां स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों ने विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यालय की व्यवस्था के संबंध में SDM को शिकायत करने लगे। ग्रामीणों ने शिकायत की कि विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, मध्याह्न भोजन में क्या बनता है इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक मिथुन कुमार ग्रामीणों से उलझने लगे। इस दौरान SDM के पूछने पर उसने बताया कि मैं यहाँ का शिक्षक हूँ। शिक्षक के बड़े बाल को देख SDM के बॉडीगार्ड ने कहा कि आप शिक्षक नहीं लगते हैं। इस पर शिक्षक बॉडीगार्ड से धक्का मुक्की नोकझोंक पर उतारू हो गए, जिसे देख SDM ने सुल्तानगंज थाना को सूचना दी। थाना अध्यक्ष लाल बहादुर शिक्षक को उठाकर थाने ले आई। बताया गया कि अब तक किसी के द्वारा शिक्षक के विरुद्ध कोई आवेदन नहीं दिया गया है। इसके बाद SDM प्रखंड पहुंचे और अंचल अधिकारी जो भीरखुर्द में जांच में लगे हुए थे उन्हें बुलाया और दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में SDM ने बताया कि विद्यालय की जांच के दौरान शिक्षक द्वारा सहयोग नहीं किए जाने और ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की शिकायत को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को विस्तृत जांच पड़ताल के लिए निर्देश दिया गया है। बॉडीगार्ड से नोकझोंक करने वाले शिक्षक को थाना भेज दिया गया है, जहां उसे पूछताछ किया जा रहा है। इधर पंचायत के उप मुखिया राजू दास ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक के समय पर नहीं आने की शिकायत तथा मध्याह्न भोजन मेनू की जानकारी नहीं दिए जाने की शिकायत सहित विद्यालय से संबंधित लिखित एवं मौखिक शिकायत SDM से की गई। सीएम नीतीश कुमार ने सिविल सेवा दिवस पर जिलाधिकारियों को दिए कई टास्क, विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने का दिया आदेश।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में पिछले 16 सालों में हर क्षेत्र में काफी काम हुआ है, पर इनकी बेहतर देखभाल भी बहुत जरूरी है, तभी योजनाओं का पूरा फायदा लोगों तक निरंतर पहुंचता रहेगा। उन्होंने जिला के प्रभारी सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करें, यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो और जो कार्य हो गए हैं वे सभी मेंटेन रहे। मुख्यमंत्री गुरुवार को सिविल सेवा दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन में आयोजित 2 दिवसीय समारोह के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। कहा कि सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण, हर घर तक बिजली, शौचालय, हर घर तक नल और जल, गली नली पक्कीकरण योजना और स्कूल, अस्पतालों के लिए कई काम हुए हैं, पर इन सभी का मेंटेनेंस नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इनका अच्छी तरह से रखरखाव भी सुनिश्चित कराएं। क्षेत्रों में जाकर यह भी देखें कि पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वे अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं। इस मौके पर सभी डीएम ने हाथ उठाकर हामी भरी कि वे निरंतर क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा, आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग तो नीति और नियम बनाते हैं, आप लोग ही उसका क्रियान्वयन करते हैं। इसके लिए हम आप सभी की प्रशंसा करते हैं, पर आगे और मेहनत करने की जरूरत है। डीएम को निर्देश दिया कि स्कूलों में जाकर देखें कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं। पदाधिकारी स्कूल पहुंचते हैं तो पता चलता है शिक्षक गायब हैं। ऐसे में बच्चा का बेहतर पठन पाठन कैसे हो सकेगा? इसलिए निश्चित तौर पर स्कूलों का भी औचक निरीक्षण करें। आप सभी अपनी इच्छा से अफसर बने हैं, इसलिए काम से मत भागिए। हम लोग भी अपनी इच्छा से राजनीति में आए हैं और काम भी बहुत करते हैं। अफसर बेहतर काम करते हैं तो राजनीतिक लोगों से अधिक सम्मान उनको मिलता है। कार्यों के निष्पादन में सरकार से जो भी सहयोग की जरूरत होगी तो आप लोग बताएं, सरकार हर सहायता और संसाधन देगी। शिकायत आती है तो मुझे बहुत दुख होता है। सीएम ने पदाधिकारियों से कहा कि फिर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुझ तक शिकायतें पहुंचती है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां से पारित निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। कहीं से नल जल की शिकायत आती है। मुझे बहुत दुख होता है कि एक एक चीज सब कर देने के बाद भी क्षेत्र में समस्या आ रही है। कहा कि जिला स्तर पर आप लोग ठीक से लोगों की सुनेंगे तो मुझ तक शिकायतें बहुत कम आएंगी। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को कोई दूसरा काम नहीं देने का निर्णय हुआ है, इसका सभी डीएम जरूर पालन करेंगे। आपदा के दौरान सभी सरकारी सहायता लोगों को मिल रही है या नहीं, यह भी जाकर देखें। महीने में एक बार रात में भी भ्रमण पर निकले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था हम लोगों की पहली प्राथमिकता है, इस पर विशेष ध्यान दें। सभी डीएम महीने में कम से कम एक बार रात में भी भ्रमण पर जरूर निकलें। रात में क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे तो सभी पदाधिकारी, कर्मी और पुलिस की चौकन्नी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने आदि मकसद से जिलों में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर भी डीएम जरूर जाते रहें। 11 डीएम को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न नवाचारी कार्यों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य के 11 डीएम को सम्मानित किया। वहीं कई विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों को भी सम्मानित किया। बिहार में अब लोहार जाति को नहीं मिलेगी एसटी की सुविधाएं, सामान्य प्रशासन विभाग ने निरस्त की सेवाएं। बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति एसटी की सुविधाएं नहीं मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जनसामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को निरस्त किया गया है। इस संबंध में सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, विभिन्न आयोग व अन्य कार्यालय प्रधान को पत्र लिखा गया है। बिहार में लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ अन्य सुविधाएं भी देने के आदेश दिए गए थे। सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के वर्ष 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधाएं दी गई थी। इसी आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि अब अत्यंत पिछड़े वर्ग की तरह मिलेगी सुविधा। अब पहले की तरह ही लोहार जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़े वर्गों को देय, आरक्षण सहित दूसरी सभी सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में बाढ़ से निपटने की अभी से तैयारी। आपदा विभाग का 15 जून से पहले नदियों को चिन्हित कर रिपोर्ट देने का निर्देश। आगामी 15 जून से शुरू हो रही बाढ़ अवधि को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को अभी से ही तैयार करने को कहा है।
विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी डीएम नामक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी कर लें ताकि उस समय किसी तरह की परेशानी नहीं हो। कोरोना को देखते हुए बाढ़ पूर्व तैयारी में सरकार की ओर से जारी सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग ने कहा कि बिहार में 15 जिले ऐसे हैं जो अति बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन हाल के वर्षों में देखा गया है कि बाढ़ आने का मुख्य कारण स्थानीय नदी पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, सोन का जलस्तर बढ़ना होता है। इसलिए इन नदियों पर निगरानी के लिए माइक्रो प्लानिंग अभी से करें और 15 जून से पहले उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। विभाग ने सभी डीएम को कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दिव्यांगों, बीमार, गर्भवती एवं धात्री मात्राओं की सूची बनाएं। बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की रेकी करें ताकि बाढ़ के दौरान उन्हें वहां से आश्रय स्थल या अन्य सुरक्षित जगह पर ले जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व संवेदनशील स्थलों पर बालू का बोरा, जाल आदि रखने को कहा गया। प्रखंड व जिला मुख्यालय आने वाली सड़कों की मरम्मत करने को कहा गया। आकस्मिक फसल योजना पर अमल करने को कहा गया है। बाढ़ पूर्व तैयारियों में नोडल पदाधिकारियों का नामांकन, उनका प्रशिक्षण, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर इनकी प्रतिनियुक्ति, क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित स्वयं सेवकों, मोटर बोट चालकों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है। साथ ही जिला स्तर पर टास्क फोर्स भी बनाने को कहा गया है। वर्षा मापक यंत्रों को चालू रखने, इसकी रीडिंग के लिए प्रत्येक प्रखंडों में 2 प्रशिक्षित कर्मियों को जिम्मेदारी देने को कहा गया है। तटबंधों की सुरक्षा व मरम्मत का काम जल्द पूरा करने और पेट्रोलिंग पार्टी को भी प्रशिक्षित करने को कहा गया है। अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और पंचायत स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि आवश्यकता के अनुसार नाव मालिकों से संपर्क कर निजी नाव का भाड़ा तय कर ले। आवश्यक दवाएं, सूखा राशन में चूड़ा व सत्तू, पॉलिथीन के अलावा बाढ़ शरण स्थल के लिए तत्काल जगह चिन्हित करें। इसके लिए सरकारी भवनों को प्राथमिकता दें। सामुदायिक रसोई, मानव दल, मोबाइल, मेडिकल टीम, पशु चारा व दवा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया। माध्यमिक शिक्षकों की छठे चरण की रुकी नियोजन प्रक्रिया फिर शुरू होगी। बिहार के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32,916 पदों पर रिक्ति के विरुद्ध संचालित छठे चरण की स्थगित नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द फिर से आरंभ होगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस नियोजन प्रक्रिया से वंचित रहने वाले और शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव माध्यमिक मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक STAT 2011 उत्तीर्ण वैसे सभी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने सत्र 2017 से 19 B.Ed की परीक्षा निर्धारित तिथि 26 सितंबर 2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो, उन्हें छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। साथ ही STAT 2011 जिनका परीक्षाफल वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ और जिन्होंने B.Ed की परीक्षा 26 सितंबर 2019 तक उत्तीर्ण कर ली हो, उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित करने का निर्णय लिया जाता है। गौरतलब हो कि पटना उच्च न्यायालय ने प्रीत प्रिया एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर 9 फरवरी 2022 को पारित आदेशों में तय तिथि तक प्रशिक्षितों को छठे चरण की मौजूदा प्रक्रिया में ही शिक्षक बनने का अवसर देने को कहा था। शिक्षा विभाग ने कोर्ट से अपील की थी कि चूंकि नियोजन की प्रक्रिया अनवरत चलने वाली है और छठा चरण नियुक्ति पत्र वितरण तक पहुंच गया है, इसलिए इसे चलने दें। लेकिन कोर्ट का आदेश आने पर नियुक्ति शेड्यूल को भी स्थगित कर दिया था। अब कोर्ट के आदेश के पालन में जल्द ही नियोजन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस चरण में आवेदन का अवसर मिल गया है। छठे चरण की नियुक्ति की कार्यवाही जुलाई 2019 से चल रही है। राज्य की 430 किलोमीटर सड़कों का होगा चौड़ीकरण, निर्माण पर ADB की मुहर, बन रही DPR। सूबे का 9 स्टेट हाईवे और बृहद जिला सड़कों का चौड़ीकरण होगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने इसका खाका तैयार कर लिया है। एशियन विकास बैंक ADB ने 430 किलोमीटर लंबी इन सड़कों को चौड़ीकरण के लिए कर्ज देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब इन सड़कों की DPR तैयार की जाएगी ताकि आवश्यक राशि ADB से ली जा सके। इन सड़कों का नए सिरे से निर्माण व चौड़ीकरण का सीधा लाभ दर्जन भर से अधिक जिले के लोगों को होगा। निर्माण व चौड़ीकरण के लिए जिन सड़कों का चयन हुआ है, पिछले दिनों उसका ट्रैफिक सर्वे किया गया था। इसमें पाया गया कि इन सड़कों का चौड़ीकरण होना नितांत आवश्यक है। संकीर्ण होने के कारण इन सड़कों पर जाम की समस्या हो रही है। हर रोज लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए ही निगम ने इन सड़कों का चौड़ीकरण करने का निर्णय लिया। ADB की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद अब निगम इन सड़कों की DPR तैयार करेगा। इसमें देखा जाएगा कि कौन सी सड़क कितनी चौड़ी की जा सकती है, जमीन की उपलब्धता है या नहीं, यह देखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो सड़कों का चौड़ीकरण के लिए जमीन का अधिग्रहण भी किया जाएगा। ईद से पहले रिलीज हो जाएगा बिहार के सभी शिक्षकों का वेतन।
पटना शिक्षा विभाग ने ईद से पहले प्रदेश के शिक्षकों को वेतन भुगतान करने की मंशा के मद्देनजर शिक्षकों को अप्रैल माह का वेतन जारी करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 50,000 से अधिक नियमित शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों को वेतन जारी हुआ है। बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक श्रीकांत शास्त्री के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के लिए 9.91 अरब से अधिक राशि दिए गए हैं। गाड़ियों के मामले में करोड़पति हुआ बिहार, महंगे वाहनों के प्रति बढ़ा लोगों का रुझान। गाड़ियों के मामले में बिहार भी अब करोड़पति की श्रेणी में आ गया है। इस वर्ष की बिक्री के बाद राज्य में निबंधित गाड़ियों की संख्या 1.02 करोड़ हो गई है। वहीं देश में कुल निबंधित गाड़ियों की संख्या 28 करोड़ 64 लाख से अधिक है। वाहनों की संख्या के पैमाने पर उत्तर प्रदेश पहले, बिहार 13वें और झारखंड 15वें पायदान पर है। जानकारी के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि के साथ ही अच्छी सड़कें और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का प्रतीक मानते हैं। बिहार में भी महंगी गाड़ियों की प्रति रुझान बढ़ा है। वाहनों की बिक्री से कार की आय में वृद्धि से इसकी पुष्टि होती है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार बिहार में निबंधित गाड़ियों में 78 दोपहिया हैं, जो संख्या में 78,77,000 से अधिक है। यह मध्य और निम्न आय वर्ग की स्थिति में निरंतर सुधार को दर्शाता है।